एक राज्य के राजा थे, बहुत दयालु थे। रोज वो जरूरतमंदों को भोजन करवाते थे। राजमहल के बाहर एक बड़ा पार्क था, उसी में रसोइया भोजन बनाता था और ज़रूरतमंदों को वहाँ भोजन करवाया जाता था। ये रोज़ का कार्य था। एक दिन रसोइया भोजन बना रहा था और ऊपर आसमान में उसी समय एक चील एक जिंदे सांप को पकड़ कर ली और ऊपर से जा रही थी। जद्दोजहद में सांप ने विष छोड़ दिया। चील उसे खाना चाहती थी और सांप अपनी जान छुटाना चाहता था। इसी चक्कर में सांप ने विष छोड़ दिया और वह विष नीचे बनते हुए भोजन में गिर गया। भोजन जहरीला हो गया और उस जहरीले भोजन को खाकर काफ़ी लोगों की मृत्यु हो गई। राजा इस खबर को सुनकर अत्यंत दुखी हुआ और बहुत विचार में पड़ गया कि ये क्या हुआ। मैं तो अच्छे के लिए कार्य करता था, ये बुरा कैसे हो गया। और इस कार्य का फल देने वाले जो दंडाधिकारी हैं यमराज जी, उन तक जब ये खबर पहुंची, उनको न्याय करने में परेशानी हुई कि ये पाप किसके जिम्मे लिखा जाए। इसमें राजा को तो कुछ पता ही नहीं है, रसोइये को भी कुछ पता नहीं है और चील अपने भोजन को लेकर जा रही थी और सांप ने अपनी जान बचाने के लिए विष को छोड़ा। तो कोई भी इन भोजन करने वाले लोगों की हत्याओं में शामिल नहीं है। अब इसका पाप किसके जिम्मे, इस पाप का फल किसके जिम्मे डाला जाए, इन चारों में से किसके जिम्मे, यही विचार यमराज कर रहे थे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इसी दौरान कुछ लोग राजा जी से मिलने के लिए वहाँ आए और उन्होंने एक महिला से राजमहल का रास्ता पूछा। उस महिला ने राजमहल का रास्ता बताते हुए एक बात और कह दी कि भाइयों, आप जैसे लोगों को राजा जहरीला भोजन खिला के भी मार डालते हैं, तो अपना ध्यान रखना। वो लोग चले गए। उसी समय यमराज को तुरंत न्याय का रास्ता मिल गया। उन्होंने अपने सेवकों से कहा कि ये पाप का फल इस महिला के नाम लिख दो। यमराज के सेवकों ने पूछा कि महाराज, ये क्या बात, इस महिला ने क्या किया है इसमें? भोजन राजा जी ने बनवाया, भोजन बनाया रसोइये ने, चील सांप को पकड़ कर ले जा रही थी और विष सांप ने गिराया, तो इस महिला का इसमें क्या? तो यमराज ने कहा कि ऐसा है, इसका फल इस महिला के नाम इसलिए जाएगा क्योंकि पाप कर्म करते हुए पापी को आनंद आता है। यहाँ न तो राजा को आनंद आया, न रसोइये को, न ही चील को और न ही सांप को। फिर इनके जिम्मे तो पाप कर्म गया ही नहीं, ये फल कैसे जाए इनके जिम्मे? अब इस महिला को इस घटना की
बुराई करने में, इस घटना का जिक्र करने में अनजान लोगों से उसने राजा की बुराई कर दी। बिना जाने राजा की निंदा हो गई। तो इस निंदा में इस महिला को जो आनंद आ रहा है, इसलिए वह पाप की भागी हुई। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि निंदा में रस न लीजिए। बहुत सी घटनाएं तो आपको पता ही नहीं होती, आपने देखी भी नहीं, कहने वाले ने कुछ भी कह दिया और आपने उसको मान लिया और फिर अगले व्यक्ति से आपने कह दिया। तो ये जो निंदा का रस है, ये झूठी बातें फैलती हैं इससे, और इस झूठ के, इस निंदा के, झूठी निंदा के पाप का फल निंदा करने वाले को मिलता है। इसलिए सतर्क रहिए, अपने मुंह से निंदा मत कीजिए। पता भी नहीं है कि ये बात सच है कि गलत है, यूं ही हमने सुनी और यूं ही हमने फैला दी। दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, इसी तरह से बातें फैलती हैं संसार में, और गलत बातें फैलती हैं क्योंकि सुनी सुनाई है, हमने तो देखा भी नहीं। और देखी हुई को भी हमें गाने का क्या अधिकार है? जो हो गया सो हो गया। हम कौन हैं उसका निंदा करने वाले? भगवान देखेंगे, फल वो जानेंगे। हम होते कौन हैं? हम अपने ही कृत्यों को नज़र में रखें और उनको सही रखें, बस इतना ही कर सकते हैं हम लोग।